बिल्कुल, बीजेपी के वो तमाम सीनियर लीडर जिन्होंने पार्टी को यहां तक पहुंचाया, वो अभी इस वक्त मंच पर नजर आ रहे हैं। ये वो टीम है जिसके लिए कहा जाता है कि इस टीम को हराना बहुत मुश्किल है। बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं अमित शाह, वो यहां पर मौजूद है। अमित शाह पिछली बार उन्होंने उत्तर प्रदेश की कमान खुद संभाली थी, इस बार गृह मंत्री रहते हुए भी उत्तर प्रदेश के चुनाव में लगातार एक्टिव रहे। न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि दूसरे राज्यों में भी लगातार दिखते रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो शपथ लेने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान, गुजरात के भूपेंद्र भाई पटेल वो यहाँ पर मौजूद है। गोवा के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं प्रमोद सावंत, वो यहाँ पर मौजूद है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा वो यहाँ पर मौजूद है। तो ये वो टीम है जिस टीम के लिए कहा जाता है कि इस टीम को हराना बहुत ही मुश्किल है। वसुंधरा राजे सिंधिया जो कि राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और साथ ही बहुत ही अहम कद्दावर नेता मानी जाती हैं, वो भी इस मंच पर है। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी होंगे। 2017 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी परेड ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए आए थे। तब त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शपथ ली थी मुख्यमंत्री पद की, लेकिन उस दौरान त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ साथ मंत्रियों ने ही शपथ ली थी और उसके बाद कोई बातचीत नहीं हुई थी। इस बार कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो नया कैबिनेट है उन मंत्रियों से बातचीत भी करेंगे, कन्वर्सेशन होगा। ये एक तरफा होगा या डुएल होगा, ये तो वक्त बताएगा, ये पता चल जाएगा 3 बजे के बाद। लेकिन पिछली बार 2017 में जब वो आए थे तो उन्होंने जैसे ही शपथ ग्रहण का समारोह खत्म हुआ था, शपथ लेने का कार्यक्रम खत्म हुआ था, प्रधानमंत्री ने सबका हाथ हिलाकर किया था और फिर वो दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे। लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि जब इतिहास रचा है उत्तराखंड में, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई कैबिनेट के साथ बातचीत भी कर सकते हैं। 3 बजे का वक्त निर्धारित किया गया है। 3 बजे से लेकर 3:30 बजे के बीच नई कैबिनेट के साथ, नए मंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत होगी। न्यूज़ 18 लगातार बता रहा है कि पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ वो कौन-कौन से 8 चेहरे हैं, वो 8 नाम हैं जो शपथ लेते हुए नजर आएंगे। वो नाम न्यूज़ 18 लगातार वो लिस्ट दिखा रहा है, नाम बता रहा है उन लोगों के साथ। इसमें कई पुराने मंत्री हैं, कुछ नए चेहरे भी हैं। अगर हम सौरभ बहुगुणा की बात करें, वो नए चेहरे के तौर पर नजर आ सकते हैं। ऋतु खंडूरी की बात करें तो क्या माना जाए मेनका, जिस तरीके से भाजपा ने इस बार पुष्कर धामी की टीम में एक कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की है और वो कॉम्बिनेशन ऐसा है कि उसको कहीं ना कहीं 2024 में भी भाजपा को फायदा हो सके, ये कोशिश है इस बार। और हमारे उत्तराखंड की बिल्कुल यही कोशिश है और सबसे बड़ा सवाल यही है। बीजेपी के सामने 2 बड़ी चुनौतियां, एक की ऐसी सरकार देना, ऐसा मुख्यमंत्री देना जो अगले 5 साल तक स्थिर रहे, क्योंकि उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या रही है राजनीतिक अस्थिरता। पार्टियां या तो 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाती और अगर करती है तो उस दौरान मुख्यमंत्री बदलने पड़ जाते हैं, कमान दूसरों के हाथ में सौंपनी पड़ती है। ये कांग्रेस हो या बीजेपी सबके साथ रहा है। बीते 5 साल में भी हमने देखा 3 मुख्यमंत्री बीजेपी को देना पड़ा, वो भी तब जब 57 सीटों के साथ, बहुमत के साथ वो सरकार में आए थे। तो ऐसी स्थिति इस बार भी ना हो, ये सबसे बड़ी चुनौती है बीजेपी के सामने। और इसकी वजह यह भी है कि 2024 में केंद्र का आम चुनाव होना है, केंद्र के लिए चुनाव होना है और 2024 में तक ऐसी सरकार उत्तराखंड में रहे कम से कम जो केंद्र की योजनाओं को, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट जो केंद्र के हैं, स्टेट के हैं, इस वक्त उत्तराखंड में चल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स हैं, उनके ड्रीम प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे हम 4 धाम यात्रा की बात कर लें, ऑल वेदर रोड की बात कर लें या कई और परियोजनाएं हैं जिन पर काम उत्तराखंड में चल रहा है। तो ऐसी सरकार की जरूरत है जो बिना किसी विरोध के, बिना किसी गतिरोध के इन सभी कामों पर तेजी से काम कर हम सके। मंच पर कुछ हलचल देख रहे हैं, लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में वहां पर पहुंचने वाले हैं, क्योंकि अब 2:30 बजने वाला है और 2:35 से शपथ ग्रहण का वक्त भी तय किया गया है। अपने प्रतिनिधियों को बिल्कुल, और अभी हमने देखा उत्तराखंड के बीजेपी के प्रभारी दुष्यंत गौतम, वो सीएम योगी आदित्यनाथ से उन्होंने कुछ बात कही और फिर अपनी सीट पर जाकर बैठ गए। हलचल एक बार बढ़ता हुआ दिख रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही इंतजार है। सभी गणमान्य मुख्य मंच पर अपनी अपनी सीट पर मौजूद हैं, वो पहुंच चुके हैं। पीएम का इंतजार चल रहा है। जो वक्त निर्धारित किया गया था 2:30 बजे का वक्त निर्धारित किया गया था कि पीएम पहुंचेंगे 2:30 पर, 2:35 पर। बिल्कुल मेनका, मैं आऊंगा। सुरेश जोशी लगातार हमारे साथ बने हुए। सुरेश जी, घड़ी तो वो आ गई और शपथ ग्रहण भी बस कुछ ही मिनटों में शुरू होने वाला है। अब सरकार का फोकस किस ओर रहेगा और संकल्प को लागू करने की जो बात पुष्कर धामी कह रहे हैं, उसमें कौन कौन सी चीजें हैं?
देखिए, पहली बात तो यह है कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी की एक बाइट आपने दिखाई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि कुछ विषय हमारे ऐसे हैं कि जो आज की कैबिनेट पे ही हम लोग तय करेंगे। यानी उत्तराखंड को लेकर के, चाहे वो बेरोजगारी वाला मुद्दा हो, चाहे उत्तराखंड के प्लान को लेकर के मुद्दा हो, चाहे उत्तराखंड के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के मुद्दा हो, चाहे हम लोगों ने एक विषय चुनाव में ये भी कहा था कि हम सिविल कोड का जो 3 सब्जेक्ट हैं जिसको स्टेट पावर्स में जो लोग आते हैं उसके लिए भी एक कमेटी हम लोग बनाएंगे। तो ऐसे करके जो विषय हैं, क्योंकि उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है कि जो कहीं न कहीं एक 2-2 सीमाओं से भी घिरा हुआ, अंतर्राष्ट्रीय 2 सीमाएं भी हमारी हैं, और जिस तरह से उत्तराखंड के बीच में फीडबैक्स आ रहे थे, उस फीडबैक्स को लेकर के भी कुछ चर्चाएं चुनाव से पहले भी हुई थी सरकार के अंदर, और विपक्ष के लोगों ने भी कई इस तरह के सवाल उठाए थे। तो यानी इन सारे विषयों को लेकर के आज की जो कैबिनेट होगी, कुछ महत्वपूर्ण विषय तो उस पर मतलब आप ये मान रहे हैं कि आज की कैबिनेट में कुछ संकल्पों पर आप मोहर लगाने वाले हैं? देखिए, निश्चित तौर पर देखिए, आज की हम तो ये कह रहे हैं कि ये जो सरकार आज शपथ ले रही है, आज ही से इस प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए, इस प्रदेश के विकास को बहुत तेजी से आगे करने के लिए, और सुजाता जी आपको तो तारीफ करनी चाहिए कि अगर सरकार इस एक्शन मोड पे काम करती है कि आज ही कैबिनेट में कुछ बड़े फैसले लेती है, तो जाहिर तौर पर उत्तराखंड के विकास के लिए जो आप लोग भी विजन देखते हैं, कहीं ना कहीं भाजपा भी उसको साकार करना चाहती है। जी, और मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि जोशी जी ने अभी उन मुद्दों का जिक्र किया जो मैं कर रही थी, और जो बहुत महत्वपूर्ण है कि हम एक इंटरनेशनल बॉर्डर के